कीव की सरहदों पर रूस यूक्रेन सेना में भीषण जंग, रूस की आर्मी पर यूक्रेनी सेना का जबरदस्त अटैक। ये अहम खबर आपके सामने। यूक्रेनी सेना ने रूसी आर्टिलरी पर की ताबड़तोड़ बमबारी। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की फौज ताकत से डटी। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन क्या ये यूक्रेन के रेजिस्टेंस की बदौलत है कि अब तक रूस वहां पहुंच नहीं पाया? अब तक कीव की कम से कम उस सेंट्रल जगह पर अब भी रूस नहीं पहुंच पाया है, जहां के लिए हम आज से करीब 15 दिन पहले देख रहे थे कि बड़े बड़े काफिले आर्टिलरीज के, टैंक्स के चल पड़े थे और ये कहा जा रहा था कि बस अब तो, पहले तो ये कहा गया था कि 16 घंटे की बात है, 24 घंटे की बात है। आज अगर 21 दिन हो रहे हैं तो क्या ये यूक्रेन का रेजिस्टेंस है कीव में, या रूस स्ट्रैटेजिकली कीव में उस जगह पहुंचने से अपने आप को खुद रोक रहा है और बाकी जगहों पर वो तबाही बर्पा कर रहा है ताकि स्टेक्स हाई हो और नेगोशिएशन में इसका फायदा हो? ये जरा समझते हैं। खबर आप देखते रहिए और इस खबर के साथ आपको संजय जी के व्यू पॉइंट मिलेंगे। संजय सर, आपका टेक इस पर। देखिए, ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक अटैकर होता है, अटैकर को डबल ताकत के साथ में लड़ना पड़ता है, डिफेंडर उसको अच्छे से डिफेंड कर पाता है। लेकिन एक ये भी मान के चलिए कि इन्फॉर्मेशन भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है कि क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से, जो यूक्रेन में कितना डैमेज हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कितनी बाहर आ रही है, ये ज़्यादा हम नहीं मैं तो अब ये जानना चाहता हूँ सर कि कीव में इतना ये रेजिस्टेंस यूक्रेन की बदौलत है या रूस खुद जानबूझकर अभी वहां उस जगह पर नहीं पहुंच रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, रूस का ये स्ट्रेटेजी नहीं था। रूस ने उसको 7 दिन में खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन नहीं थी। कपिल सर, आपका टेक जल्दी से। सर, मेरा एक एनालिसिस ये है कि इनडायरेक्टली, अनडिक्लेयर्ड, देयर आर सर्टेन फॉरेन फोर्सेस, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की तरफ से। सर्टेन फॉरेन फोर्सेस निकल के आएगा। यूक्रेन अपने बूते नहीं कर रहा है, वो तालिबान को भेजा है। यूक्रेन अपने बूते नहीं कर रहा है। यूक्रेन के साथ वो फोर्सेस है जो अभी सतह पर नहीं है। मेरे साथ सामने की तरफ आए तो अपने दर्शकों के साथ ये जानकारी इस हाईटेक ग्राफिक के जरिए मैं शेयर करना चाहता हूं और उसके बाद आप सबका कमेंट चाहूंगा। ये रही आपकी पोजीशंस और ये बड़ा आवश्यक है समझना कि 21 दिन और आगे कितना इन्वॉल्वमेंट और किसका कितना, क्या नेटो, क्या अमेरिका, इन्वॉल्वमेंट और आगे होता जाएगा। और क्यों कह रहे हैं जेलेंस्की झुकेंगे नहीं? हर तरफ से इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद जेलेंस्की कह रहे हैं झुकेंगे नहीं, तो होगा क्या? क्या ये उनकी राष्ट्रभक्ति से जोड़कर देखा जाएगा या ये देखा जाएगा कि 10 में से 9 यूक्रेनी अब भूखमरी का शिकार होंगे? उनमें से कितने पलायन करके जाकर दूसरे देशों में दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे? वो दूसरी एक समस्या है। 99% लोग अत्यंत गरीबी की स्थिति में आ जाएंगे। 99% ऑफ द पॉपुलेशन अगर एक देश की अत्यंत गरीबी में आ जाएगी तो उस देश का हाल आप समझ लीजिए। यूक्रेन को 2 दशक पीछे धकेल देगा ये युद्ध, और ये 2 दशक भी एक कंजर्वेटिव अनुमान है। मुझे तो लगता है इससे ज्यादा बड़ा नुकसान इसको हो जाएगा। यूक्रेन में गरीबी की दर में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। 18 साल के विकास को, बल्कि 3 दशकों के विकास को समझ लीजिए। जब से यूएसएसआर से अलग होकर यूक्रेन अलग अस्तित्व में आया, 2 दशक कंजर्वेटिवली मान लीजिए कि इधर ज्यादा ग्रोथ हुई होगी, लेकिन 3 दशकों की ये वृद्धि है, ग्रोथ है, जिसको जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। $100 अरब के बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं, ये तो खुद यूक्रेन मान रहा है। यूक्रेन में 50% व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गए हैं। जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं यूक्रेन की गवर्नमेंट के, उन्होंने ये बात अपनी तरफ से कही है। 50% व्यवसाय पूरी तरह से ठप और अरबों डॉलर का घाटा कम से कम 3 दशक पहले की स्थिति में पहुंच गया अगर यूक्रेन। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है प्रोफेसर कपिल? देखिए, एक तरफ तो ये सब, क्या जेलेंस्की इसके लिए जिम्मेदार है? जेलेंस्की जिम्मेवार है। उसकी वजह है, देखिए, मैं जेलेंस्की का जो राष्ट्रवाद है उसको मैंने सलाम किया, लेकिन खाली राष्ट्रवाद जो है उसके साथ अगर आप में डिप्लोमेसी नहीं है, अगर आप में जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, आज आप कह रहे हैं कि मैं ये नाटो में नहीं जाऊंगा, आज आप कह रहे हैं नाटो ने मुझे धोखा दिया, पहले आप सोए हुए थे। इसका मतलब आपको पॉलिटिकल सिचुएशन और उसका एनालिसिस नहीं था कि अमेरिका ने तालिबान में क्या किया था। वहीं से समझ लेना चाहिए था जेलेंस्की को कि नाटो उनको कितना बचाने आ जाएगा। नहीं, ये दोनों बातें क्यों हो रही हैं संजय जी? एक तरफ नाटो में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, दूसरी तरफ झुकूंगा नहीं। अरे भाई, आप चाहते क्या है? नहीं, देखिए, अभी जेलेंस्की बुरी तरह फंस गए हैं। निश्चित रूप से जो उम्मीद थी उनको नाटो से, वो उनको नहीं मिल पाई। और लेकिन ये भी बात है कि अमेरिका एक विन विन सिचुएशन रख रहा है। अमेरिका ने वहाँ आर्म्स भी सप्लाई किए, अब दूसरा असिस्टेंस भी दिया, लेकिन वहाँ पे डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उसका सहायता नहीं की। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 18 साल के विकास को चंद महीने में अगर
ये मिटाया जा रहा है। 100 अरब डॉलर का नुकसान यूक्रेन को हो चुका है। 50% व्यवसाय अगर ठप है तो जनरल सिवाज जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो किसको दोषी माना जाएगा? देखो, ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जेलेंस्की की ये गलती रह गई है। उसने एक प्रकार से जो पॉलिटिकल डिसीजन लिया, यूक्रेनी भी मानेंगे क्योंकि वो तो ये मान रहे हैं कि जेलेंस्की उनके हीरो हैं। नहीं, देखो, वो इसलिए हीरो हैं कि उन्हें इंस्पायरेशन लीडरशिप दी है, मगर ये भी सच्चाई है कि उनको ये समझना चाहिए था कि कितने हद तक नेटो उसका आके मदद करेगा, अमेरिका कितना आएगा। देखो, इस लड़ाई में दो देश हैं जिनकी विन विन सिचुएशन। ये ऐसा पॉइंट है कि इस पर प्रोफेसर कपिल कुमार और संजय जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।